22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक साधारण परिवार में अशफाक उल्लाह खान का जन्म हुआ। शाहजहांपुर, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, उस समय एक शांत और छोटा शहर था। यहाँ की गलियों में बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें गूंजती थीं और हर घर में एक अलग कहानी बसती थी। उनके पिता शफीक उल्लाह खान पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। शफीक उल्लाह खान एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और स्थिर जीवन प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके काम के प्रति समर्पण और अनुशासन ने अशफाक पर गहरा प्रभाव डाला। मां मजहरुन्निसा एक धार्मिक महिला थीं। मजहरुन्निसा का जीवन धार्मिकता और आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। वह अपने बच्चों को नैतिकता और धार्मिकता के मूल्यों को सिखाने में विश्वास रखती थीं। उनके द्वारा सुनाई गई धार्मिक कहानियां और शिक्षाएं अशफाक के जीवन में गहराई से बसी हुई थीं। अशफाक 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई हमेशा उनकी देखभाल करते थे और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाते थे। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण अशफाक को सभी का प्यार और स्नेह मिला। उनके भाई बहनों के साथ बिताए गए समय ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही अशफाक शरारती और निडर थे। वह हमेशा नई चीजें खोजने और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते थे। उनके दोस्तों के बीच वह अपनी साहसिकता और नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। खेल के मैदान में वह हमेशा सबसे आगे रहते थे और अपने साथियों को प्रेरित करते थे। उन्हें कहानियां सुनने और सुनाने का बहुत शौक था। वह अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को कहानियां सुनाने में घंटों बिता सकते थे। उनकी कहानियों में हमेशा एक नैतिक संदेश होता था, जो सुनने वालों को प्रेरित करता था। कहानियों के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका खोजा। देशभक्ति की कहानियां उन्हें बहुत प्रभावित करती थीं। वह हमेशा उन नायकों की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इन कहानियों ने उनके दिल में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया और उन्हें अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। अशफाक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शाहजहांपुर के ही एक स्कूल से की। स्कूल में वह एक उज्जवल और उत्साही छात्र थे। उनके शिक्षक उनकी बुद्धिमत्ता और सीखने की इच्छा की प्रशंसा करते थे। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई दोस्त बनाए और विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। बाद में उन्होंने उर्दू और फारसी भाषा सीखी। इन भाषाओं के अध्ययन ने उनके साहित्यिक और सांस्कृतिक ज्ञान को समृद्ध किया। उर्दू और फारसी में उनकी दक्षता ने उन्हें एक कुशल कवि और लेखक बनने में मदद की। उन्होंने इन भाषाओं में कई कविताएं और लेख लिखे, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी रुचि कविता और साहित्य में भी थी। वह अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को कविता के माध्यम से व्यक्त करते थे। उनकी कविताएं समाज की समस्याओं और देशभक्ति के विषयों पर आधारित होती थीं। साहित्य के प्रति उनका प्रेम उन्हें एक संवेदनशील और जागरूक व्यक्ति बनाता था। वे एक अच्छे खिलाड़ी भी थे और कुश्ती में उनको बहुत लगाव था। कुश्ती के माध्यम से उन्होंने शारीरिक और मानसिक शक्ति को विकसित किया। खेल के प्रति उनका जुनून और समर्पण उन्हें एक अनुशासित और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बनाता था। उनके जीवन के ये प्रारंभिक अनुभव और रुचियां उनके भविष्य के संघर्ष और उपलब्धियों की नींव बने। अशफाक के दिल में बचपन से ही देशभक्ति की आग जलती थी। वे अंग्रेजों के जुल्म देखकर बहुत दुखी होते थे। उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना ही उनका जीवन का लक्ष्य है। क्रांतिकारियों से मिलने के बाद अशफाक की जिंदगी बदल गई। राम प्रसाद बिस्मिल से उनकी मुलाकात बहुत खास रही। दोनों ही देशभक्त थे और भारत को आजाद देखना चाहते थे। बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती एक मिसाल बन गई। 9 अगस्त 1925 को अशफाक ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी,
जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ ला दिया। काकोरी रेलवे स्टेशन के पास अशफाक और उनके साथियों ने सरकारी खजाने वाली ट्रेन को लूट लिया था। इस लूट का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक सशक्त संदेश देना था। इस घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया। जनता में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार हुआ। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलन को और भी मजबूती प्रदान की। काकोरी कांड ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रांतिकारी किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने देश की आजादी के लिए। इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने कड़ी कार्रवाई की। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल सहित कई प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस घटना ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। आज भी काकोरी कांड की यादें हमारे दिलों में जीवित हैं और हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाती हैं। काकोरी कांड की गाथा हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता की राह में कितनी कठिनाइयां और बलिदान होते हैं। यह घटना हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहें और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करें। काकोरी कांड के बाद अशफाक छिप गए। पुलिस उनकी तलाश में हर जगह छापेमारी कर रही थी। अशफाक ने अपना नाम बदल लिया और कई राज्यों में छिपते फिरते रहे। वे कई बार अपने परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन नहीं मिल सके। लगभग 2 साल तक भागने के बाद आखिरकार अशफाक पुलिस के हाथ आ ही गए। 26 सितंबर 1927 को दिल्ली के पास एक मुखबिर की खबर पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अशफाक को फैजाबाद जेल में रखा गया। यहां भी उनका हौसला बुलंद था। वे जेल में भी देशभक्ति के गीत गाते थे और अपने साथी कैदियों का हौसला बढ़ाते थे। अशफाक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले अशफाक ने कुछ आखिरी ख्वाहिशें जाहिर की। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक खत लिखा और अपने दोस्तों से भारत को आजाद कराने का वादा मांगा। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके देशवासी हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की आग भड़का दी। लाखों लोग उनके बलिदान से प्रेरित हुए और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। अशफाक उल्लाह खान आज भी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका बलिदान देश के लिए बहुत कीमती है। उन्होंने काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी निडरता और साहस ने उन्हें एक महान नायक बना दिया। उनकी कहानी साहस, देशभक्ति और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती ने यह साबित किया कि धर्म और जाति की सीमाएं स्वतंत्रता संग्राम में कोई मायने नहीं रखती। आज भी उनकी याद में कई जगह स्मारक बने हुए हैं और लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनके बलिदान को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है।